हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लक्ष्य बैच में 11 AM के लक्ष्य बैच में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का क्लास नंबर 2 चल रहा है। ये चलिए देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला अभी बाकी है। हम लोगों ने कुछ फार्मूला कर लिए थे, कौन सा किए थे चलिए देख लेते हैं। हमने ये फार्मूला कर लिया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। और क्या किए थे, और हमने कर लिए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला किए थे। उसके बाद क्या किए थे, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपन y प्लस x, cot इनवर्स वाला फॉर्मूला किए थे तीसरे फार्मूला। चौथे फार्मूला किए थे हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कर लिए थे। अच्छा, पांचवे फार्मूला किए थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस माइनस किए थे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस माइनस कर लिए थे। अच्छा, अभी क्या था सर आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में हम लोगों को करने वाले थे 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। और बाकी सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। पहले देख लेते हैं इस क्लास में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं। 2 साइन इनवर्स x, tan इनवर्स y, 2 कॉस इनवर्स x एंड 2 tan इनवर्स x हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग पकड़ लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा पकड़ लेते हैं, तो एक्स बराबर साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो साइन 2 अल्फा के वैल्यू क्या हो जाते हैं, साइन 2 अल्फा के वैल्यू क्या हो जाएंगे सर, साइन 2 अल्फा के वैल्यू हो जाएंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां से लिख लेते हैं साइन अल्फा के वैल्यू कितना है, एक्स है, तो 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, कॉस अल्फा के वैल्यू हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स, देखो 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, नॉर्मली सोचते हैं 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके फॉर्मूला हो गया सर, 2 साइन इनवर्स एक्स का। अब 2 कॉस इनवर्स एक्स का आपको लगेगा कि अंदर से जोश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा सर। कॉस इनवर्स एक्स को अभी हम लोग पकड़ लेते हैं अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा भूलने की कोशिश कर लेते हैं। ये क्या है सर, हम लोग भूल जाएंगे इसको। आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो गलत किए, कॉपी करो और फिर आपके पास नोट करके रखो, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा अगर हुआ तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस 2 अल्फा के वैल्यू क्या होता है सर, कॉस 2 अल्फा के वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, हमने अगर कॉस 2 अल्फा के वैल्यू इतना पकड़ लिए तो यहाँ से आता है, और या फिर आप एक सोचो, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा नहीं, हमने कॉस अल्फा पकड़े थे ना, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। कॉस इनवर्स अल्फा के हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 2 अल्फा के वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉस इनवर्स x के वैल्यू आ गया इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आपको लगेगा इसी को मैं अगर साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा सर, नॉर्मली देखेंगे बाद में, अभी यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे tan के वैल्यू, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, चलिए तुरंत इसको हटाते हैं। तो tan का हम लोग देखते हैं, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम लोग पकड़ लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा बराबर सर एक्स। तो यहाँ से tan 2 अल्फा के वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, tan 2 अल्फा के फॉर्मूला क्या हो जाएंगे सर tan 2 अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा के वैल्यू कितना था सर, एक्स था, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 2 अल्फा बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स अल्फा के वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आपको फॉर्मूला क्या क्या आया, हम लोग फिर से एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। साइन कॉस tan का क्या क्या फॉर्मूला आया लिखने की कोशिश कर लेते हैं।
एक आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आया क्या, 2 साइन इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर आप लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आप करके देखना कन्वर्ट क्या होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना आया, 2 tan इनवर्स एक्स का देखो नीचे दिया हुआ है इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है। हाँ सर, और फॉर्मूला बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। हम लोगों के पास और तीन फार्मूला आएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आएगा। सर 3 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स, कैसे याद रखते हैं सर, हम लोग ये सोचते हैं। ठीक है, पहले कैसे याद रखते हैं, ये फॉर्मूला जो है ये सारे को कैसे याद रखते हैं हम लोग सोचते हैं। पहले 3 साइन इनवर्स एक्स को साइन 3 थीटा के हिसाब से सोचो। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा मतलब 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4x क्यूब, ये याद रखने का। 3 कॉस क्यूब एक्स का तो कॉस इनवर्स एक्स का तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा सर, 4 कॉस क्यूब एक्स मतलब 4x क्यूब माइनस 3 कॉस एक्स मतलब 3x। tan इनवर्स 3x का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा याद रखना पड़ता है ताकि जाके आपको फार्मूला में दिक्कत ना आए। जैसे हम एक का फार्मूला दिखा देंगे, बाकी आप तीनों का याद रख लेना। ठीक है, कैसे आता है, साइन वाला दिखा देते हैं। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स आ जाता है। तो साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाता है, 3 थीटा इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स में। ठीक है, तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स, थीटा के वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या ये बाकी दोनों आप कर पाओगे? अगर कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कर चुके हो, और अगर नहीं कर पाए तो फिर भी बताना, मैं आपको कोशिश करूँगा बाद में कभी ना कभी फॉर्मूला करवा दूंगा। ठीक है, एक कन्वर्सन जो होता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कौन सा वाला कन्वर्सन सर, जो हमेशा आता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है, इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या लिख सकता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आते हैं सर, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप थीटा पकड़ लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बराबर tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, खत्म कहानी। अब देखो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होते हैं, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है। तो 2 tan थीटा मतलब बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा के वैल्यू कितना आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या 2 थीटा के वैल्यू लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, हाँ सर 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया साइन वाला। अब सर कॉस वाला निकाल दो। सर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, कॉस 2 थीटा के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी आपके जिम्मा है, tan वाला तो आप निकाल ही लोगे, tan वाला तो हमने निकाल के दिखाया था आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है, या फिर क्या करना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है पहला वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस √3/2 का वैल्यू निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर साइन इनवर्स माइनस √3/2 बराबर लिख सकते हैं अल्फ़ा, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं √3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस साइन π/3 माइनस साइन π/3 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस π/3। क्या ये साइन ऑफ माइनस π/3
किस किस क्वाड्रेंट में होता है। अगर आपको बोला गया कि एक ही वैल्यू निकालो, ठीक है, तो π/3 ऑल साइन, ये ऑल होता है, ये साइन होता है, ये टैन होता है, ये कॉस होता है, तो 2 क्वाड्रेंट में होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं। अल्फा इक्वल्स टू nπ माइनस 1 माइनस nπ माइनस ऑफ माइनस 1 होल टू द पावर n इंटू π/3, nπ प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n π/3, लेकिन π/3 के आगे माइनस था इसीलिए ये माइनस हो गया। n का वैल्यू क्या बिठाएंगे सर, 0 बिठाओ तो एक सॉल्यूशन आएगा, क्या हो जाएगा सर माइनस π/3। n का वैल्यू प्लस माइनस 1 बिठा सकते हो तो प्लस 1 बिठाते हैं, तो क्या हो जाएगा सर पाई माइनस n का वैल्यू प्लस 1 बिठाए तो पाई प्लस π/3, मतलब कितना होता है सर 4π/3। और n का वैल्यू माइनस 1 बिठाओ, फिर एक सॉल्यूशन आएगा, n इक्वल्स टू माइनस 1 बिठाते हैं तो क्या होता है सर माइनस पाई माइनस 1 बिठाएंगे तो पावर में 1/1 माने प्लस हो जाएगा, माइनस पाई प्लस π/3, तो कितना होता है सर माइनस 2π/3। ठीक है, ऐसा करते करते आपको मिलेगा। इसे कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको ये कैसे आता है जानना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट में, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एक चैप्टर कराया था ट्रिगोनोमेट्री वाला, जो 8 चैप्टर का सेशन है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको ये करवा दिया। अगर लग रहा है कि हाँ वो पुराना क्लास था सर, आप नया क्लास दे दो, फिर आपको तो बोलना ही पड़ेगा, अब खुद के मुंह से बोलो, फिर जाके मिलेगा आपको क्लास, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, वही पुरानों से काम चला लो, दिक्कत क्या है। तो कॉस इनवर्स, अगर कॉस इनवर्स हाफ निकाले तो क्या हो जाएगा सर, हाफ किस में होता है सर, ऑल में होता है सर, साइन में होता है, टैन में होता है, कॉस होता है, 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो हाफ के वैल्यू क्या हो जाएगा सर कॉस हाफ के वैल्यू होता है सर आपका 60 डिग्री में होता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री में होता है, मतलब π/3 में होगा। और एक किस में होगा सर, और एक हो जाएगा सर 2π माइनस π/3, 2 क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉस का पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3 2 6 मतलब 5π/3 में 2 सॉल्यूशन है, एक π/3 और एक 5π/3। ठीक है, इसी तरीके से बाकी 4 का आप निकाल के आप बताना कैसा आया। ठीक है, अगर हम लोग कोसेक इनवर्स अगर हम लोग ये करने जाते हैं तो आप कहाँ अटक जाता है, एक अटक जाता है सर ऑल, और दूसरे होता है साइन, तीसरे होता है टैन, और ये होता है कॉस। ये ASTC वाला वास में बैठ जाओ और फिर सॉल्व कर लो। कहाँ से होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम इस तरह के एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग HS के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी 10+2 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग JEE के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्यों करना है सर, थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर द ट्रायंगल, ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स दिया हुआ है। कॉस इनवर्स मतलब सर होता है क्या सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4 हो जा रहा है बेस, जहाँ पे ये एंगल अल्फा है तो ये हो जा रहा है 5। कॉट इनवर्स 5/3 दिया हुआ है, मतलब कॉट क्या होता है सर, कॉट हो जाता है आपका, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को सोचे तो क्या होता है सर कॉट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आता है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है सर, इससे हमें मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है सर 5 और 4 यहाँ पे, तो ये 3 होना चाहिए था पहला वाला ट्रायंगल फॉर द कोसेक के लिए, कॉस के लिए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स के लिए हमें मिल गया, तो इसको हम लोग टैन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ था टैन इनवर्स कितना होगा, क्वेश्चन में था, तो हम लोग टैन में कन्वर्ट करते हैं, तो टैन इनवर्स 3/4 आ गया, प्लस कॉट इनवर्स 5/3 आ गया। अब आपको एक चीज़ लग रहा है कि कॉट इनवर्स 5/3 आपके पास दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, टैन इनवर्स 3/5। हाँ सर लिख सकते हैं। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है सर, टैन इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस XY, तो 3/4 इंटू 3/5। ये किसका फॉर्मूला है सर, टैन x प्लस वाई का। तो इसको अप्लाई किए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स 5 चौके 20, इधर और 5 3 5 4 9 9 3 27 27 अपॉन 20 इंटू ऊपर कितना हो जा रहा 20 माइनस 3 3 9, तो 20 माइनस 9 मतलब सर 11, तो 20 अपॉन 11, तो यहाँ से कट गया, तो टैन इनवर्स 27 अपॉन 11। ठीक है, इसका और डिटेल्स में जाने का आपको ज़रूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला जितना करवाए आप याद रख लेना, इससे आपको ये वाला इन्वर्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है सर, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इन्वर्स का और कोई नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होना चाहिए आप हमें सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर कवर करूँगा। अदरवाइज हम लोग एक एक करके नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।